गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास इंग्लिश। और आपका सब्जेक्ट जो है वो चल रहा था द सुनामी, और उसमें हम स्टडी कर रहे थे अलमास, जो कि एक 10 साल की लड़की थी, उसके बारे में। तो आगे देखते हैं। हमने देख लिया था कि जो उसका परिवार है, उसके पिताजी वो उसका परिवार दौड़कर घर से बाहर निकलते हैं, तभी उसके दादाजी जो है अचानक किसी चीज़ से टकरा जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उनके पिताजी उनकी सहायता के लिए दौड़ते हैं और वे दोनों एक लहर के साथ बह जाते हैं। अब उनके परिवार में बचे अलमास और उनकी माताजी। तो देखते हैं उनके साथ क्या होता है इस भयंकर सुनामी के अंदर। अलमास मदर एंड आंट्स, अलमास की माताजी और चाचियाँ, स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स, पत्तियों को पकड़कर। क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपकना। स्टूड खड़े होना, मदर माताजी, आंट्स चाचियाँ, ऑफ ए कोकोनट ट्री, एक नारियल के पेड़ की। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, अलमास की माताजी और चाचियाँ एक नारियल के पेड़ की पत्तियों को से चिपककर खड़ी हो गई। अलमास के माताजी और चाचियाँ नारियल के पेड़ की पत्तियों को पकड़कर या चिपककर खड़ी हो गई। कॉलिंग पुकारना, आउट टू हर, उसको पुकार रही है। कॉलिंग ING लग गया, रही है। कॉलिंग आउट टू हर, उसको पुकार रही है। ए वेव अपरूटेड, अपरूटेड मतलब ना उखाड़ देना, अपरूटेड उखाड़ देना, वेव लहरें। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया। जिस नारियल के पेड़ से उसकी मम्मी और चाचियाँ लिपट रही थी, चिपक रही थी, उसको एक लहर ने उखाड़ दिया। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वास्ट अवे, और वे दोनों दूर बह गई। एंड दे टू वर वास्ट अवे, और वे दूर बह गई, वह भी दूर बह गई। वापस से देखिए। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, अलमास की माताजी और चाचियाँ एक नारियल की पेड़ की पत्तियों से लिपटकर खड़ी हो गई। कॉलिंग आउट टू हर, उसको पुकार रही है। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वास्ट अवे, और वह भी दूर बह गई। अलमास सा ए लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने एक बड़ी लकड़ी को बहते हुए देखा। अलमास सा ए लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, फ्लोटिंग बहना, अलमास ने एक लंबी लकड़ी को बहते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वह उसके ऊपर चढ़ गई। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वह उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना। फेंटेड बेहोश होना, FAINTED, फेंटेड बेहोश होना। देन शी फेंटेड, और वह बेहोश हो गई, और वह बेहोश हो गई। उसने क्या किया, एक लंबी लकड़ी को बहते हुए देखा, वह उस पर चढ़ गई और बेहोश हो गई। वैन शी वोकअप, वैन शी वोकअप, जब वह उठी। वैन शी वोकअप, जब वह उठी। वैन शी वोकअप, जब वह उठी। शिवाजी ने हॉस्पिटल, वह एक अस्पताल में थी। शिवाजी ने हॉस्पिटल, वह एक अस्पताल में थी। इन कमोर्टा, कमोर्टा के एक हॉस्पिटल में थी। इन कमोर्टा, कमोर्टा की हॉस्पिटल में थी। वैन शी वोकअप, जब वह उठी। शिवाजी ने हॉस्पिटल इन कमोर्टा, जब वह उठी, वह कमोर्टा के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, फ्रॉम से, देयर वहाँ, फ्रॉम देयर वहाँ से, फ्रॉम देयर वहाँ से। शी वॉज ब्रॉट, वह लाई गई, टू पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से वह पोर्ट ब्लेयर लाई गई, वहाँ से वह पोर्ट ब्लेयर लाई गई। ए लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक, ए लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट देयर इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स घटना, विथ एनीवन, किसी से भी। वह छोटी लड़की किसी से भी इस घटना के बारे में बताना नहीं चाहती थी। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट इंसिडेंट्स फ्रॉम विथ एनीवन, वह छोटी लड़की इस घटना के बारे में किसी से भी बताना नहीं चाहती थी। शी स्टिल ट्रमेंटाइज्ड,
ट्रेमेटाइज, वह काफ़ी, ट्रेमेटाइज का मतलब होता है घबरा जाना, वह या गहरा सदमा, वह अभी भी गहरे सदमे में है, वह अभी भी गहरे सदमे में है। वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। अलमास की माताजी और चाचियाँ एक नारियल के पेड़ से लिपट कर खड़ी हो गई। कॉलिंग आउट टू हर, उसको पुकार रही है, बुला रही है। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया। एंड द टू वर वास्ट अवे, और वे दोनों दूर बह गई। अलमास साइ लॉन्ग वुड ऑफ फ्लोटिंग, अलमास ने एक लंबी लकड़ी को बहते हुए देखा। सी क्लाइम्ब ऑन इट, वह इसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, फिर वह बेहोश हो गई। वैन शी वोक अप, जब वह उठी, शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कमोर्टा, जब वह उठी वह एक कमोर्टा के एक हॉस्पिटल में थी। जब वह उठी वह कमोर्टा के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट्स विद एनीवन, वह लड़की किसी से भी इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी या बताना नहीं चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रेमेटाइज्ड, वह अभी भी काफ़ी सदमे में थी, जो सदमे में है। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। इसके कुछ वर्ड मीनिंग है। क्लिंगिंग, होल्डिंग फास्ट एंड क्लोजली समथिंग, किसी चीज़ को कसकर पकड़ना या उसके लिपटना। कॉलिंग आउट, शाउटिंग लाउडली, जोर से चिल्लाना। अपरूटेड, रिमूव्ड, उखाड़ देना। टुक आउट फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन में से किसी चीज़ को उखाड़ना, मतलब पेड़ को उखाड़ देना। वास्ट अवे, टेकन अवे विथ वाटर, पानी के साथ बह जाना। लॉन्ग, लंबी। थिक वुडन पीस और ट्री ट्रंक, पेड़ का तना या लकड़ी का टुकड़ा। फ्लोटिंग, मूविंग ऑन वाटर सरफेस, पानी की सतह पर तैरना। क्लाइम्ब, गोट ऑन, चढ़ना। ट्रेमेटाइज्ड, फेंटेड, भयभीत होना, घबरा जाना। इंसिडेंस, ए फैक्ट ऑफ समथिंग हैपनिंग, घटित होना या घटना। ट्रेमेटाइज्ड, डीपली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, तनाव या गहरा सदमा। तो ये आपके देखिए वर्ड मीनिंग है और ये पैराग्राफ का आपको ट्रांसलेशन बताया है। आपके पेज नंबर जो है वो है 211 और इसके बाद में देखो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। वाट हैपन टू अलमास मदर एंड आंट्स, अलमास की माताजी और चाचियों के साथ क्या हुआ। वाट डिड अलमास सी फ्लोटिंग इन वाटर, पानी में अलमास ने क्या तैरते हुए देखा। वेयर वाज अलमास व्हेन शी वोक अप, जब अलमास उठी कहाँ थी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, तो शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड का मीन्स हो गया या आपके आ गया ट्रेमेटाइज्ड। इसके अलावा देखिए व्हाट हैपन टू द अलमास मदर एंड आंट्स, अलमास मदर एंड आंट्स वर वास्ट अवे बाय द सी वेव, समुद्र की लहर के द्वारा अलमास की माताजी और चाचियाँ दूर बह गई। सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट डिड अलमास सी फ्लोटिंग इन वाटर, अलमास साइ लॉन्ग वुड ऑफ फ्लोटिंग इन द सी वाटर, समुद्र के पानी में अलमास ने एक लंबी लकड़ी को बहते हुए देखा। वेयर वाज अलमास व्हेन शी वोक अप, जब अलमास उठी तब वह कहाँ थी। अलमास वाज इन ए हॉस्पिटल इन कमोर्टा व्हेन शी वोक अप, जब अलमास उठी वह कमोर्टा के हॉस्पिटल में, कमोर्टा के हॉस्पिटल में थी। तो यह इसका मैंने बता ही दिया है। ये क्वेश्चन आंसर आपको देखने हैं और नोटबुक में जो है वर्क आपको करना है। थैंक यू।